चुनाव शुरू हो या ना हो, हर बार एक ही सवाल उठता है और वो सवाल ईवीएम के इर्द गिर्द घूमता है। जितने साल का ईवीएम नहीं हुआ उससे ज्यादा तो बेचारा आलोचनाओं का शिकार हुआ है। ईवीएम को अपने 45 साल के इतिहास में बहुत बार आलोचनाओं और आरोपों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में इकलौता ईवीएम ही अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसी ईवीएम मशीन के बारे में, जिसके बारे में लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर यानी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिरकार क्या कैसी होती है ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये एक मशीन है जिसकी मदद से चुनाव के दौरान मतदाताओं यानी वोटर्स के मत को यानी उनके वोट्स को दर्ज किया जाता है और ये मशीन उन वोटों की गिनती भी करती है। ईवीएम साधारण बैटरी से चलती है। इसे दो हिस्सों में बनाया जाता है। जो पहला हिस्सा है वो है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, दूसरा हिस्सा है बैलेंटिंग यूनिट। पहला हिस्सा है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, दूसरा हिस्सा है बैलेटिंग यूनिट यानी बीयू। पहला और जो दूसरा हिस्सा है वो 5 मीटर लंबा एक तार से जुड़ा हुआ होता है। ईवीएम मशीन किसी भी तरह के किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। चुनाव आयोग की माने तो ये मशीन किसी तरह के कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है। यहां तक कि इसके डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर भी नहीं होता है। मशीन को मतदान के बाद सील कर दिया जाता है, आपने कई बार तस्वीरों में देखा होगा, और केवल रिजल्ट वाले दिन ही उसे खोला जाता है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार किसके पास होती है कंट्रोल और बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है और बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में होती है, जहां पर आकर वोटर्स अपने पसंदीदा पार्टी या उम्मीदवार को वोट करते हैं उसके चुनाव चिन्ह के बगल में। इस मशीन के आने से पहले अब कैसे वोटिंग होती थी इसे भी समझिए। ईवीएम का भारत में सबसे पहली बार साल 1982 में इस्तेमाल हुआ। इसके आने से पहले बैलेट पेपर यानी मत पत्र से वोटिंग कराई जाती थी। उस वक्त मतदान के दौरान मतदाताओं को मत पत्र दिया जाता था और वोटर्स मतदान के कंपार्टमेंट में जाकर जिस भी उम्मीदवार को चाहें उस पर मुहर लगा देते थे। इसके बाद मुहर लगे उस मत पत्र को मत पेटी में डाल दिया जाता था। हालांकि ईवीएम की व्यवस्था बहुत अलग है। इसमें किसी भी कागज और मुहर का इस्तेमाल नहीं होता है। ईवीएम मशीन से वोटिंग के दौरान मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं, जिसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर देते हैं। ये वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज होता है, जो कंट्रोल यूनिट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है, और कंट्रोल यूनिट एक बार में 2000 वोट दर्ज कर सकती है। वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती भी इसी यूनिट से होती है। ईवीएम मशीन के एक बैलेटिंग यूनिट में कुल 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर कैंडिडेट 16 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक एक ईवीएम मशीन में एक साथ 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती है, जिससे नोटा सहित लगभग 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम बहुत उपयोगी है। ये पेपर बैलेट से वोटिंग की तुलना में ज्यादा सटीक है। इसकी वजह है कि मशीन से वोटिंग कराए जाने के बाद इससे गलत या फिर अस्पष्ट वोट डालने की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। तो ईवीएम मशीन से वोटर्स को मतदान देने में भी बहुत आसानी होती है और इलेक्शन कमीशन को वोटों की गिनती करने में भी आसानी होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि बैलेट पेपर से हम ईवीएम पर तो आ गए, ये तो बहुत अच्छा है, ये सबके लिए इजीएस्ट वे हो गया, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस मशीन को बनाया किसने था, यानी इस ईवीएम का डिजाइन किसने किया था? भारत में इस मशीन को 2 सरकारी कंपनियों द्वारा तैयार किया गया। ये कंपनियां हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है। 1977 में दरअसल इस मशीन के इस्तेमाल का ख्याल आया था। चुनाव आयोग के अनुसार इस देश में वोटिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल किए जाने का विचार सबसे पहले 1977 में आया। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त SL शकधर ने वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की बात कही।
उस समय इस मशीन को डिजाइन और विकसित करने की जो जिम्मेदारी थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को दी गई थी। धीरे धीरे साल बीता, यानी 1977 से अब 1979 की बात कर लेते हैं। 1979 में पहली बार भारत में ईवीएम का एक मॉडल विकसित हुआ, जिसे चुनाव आयोग के सामने 6 अगस्त 1980 यानी 6 अगस्त 1980 में प्रदर्शित किया गया। बाद में बेंगलुरु की BAL कंपनी को भी इसे विकसित करने के लिए चुना गया। तो फिर से एक बड़ा सवाल जिसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है, क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? साल 2010 के मई महीने में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उनके पास ऐसी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से वो भारत के ईवीएम को हैक कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का दावा था कि ईवीएम मशीन के परिणाम को मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज के जरिए बदला जा सकता है। हालांकि इस बारे में पूर्व चुनाव आयुक्त TS कृष्णमूर्ति की राय बहुत अलग थी। उन्होंने एक रिपोर्ट यानी एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने इसी सवाल का जवाब दिया। कहा, जिस डिजाइन के मशीन का भारत में इस्तेमाल होता है वो बहुत मजबूत मशीनें हैं और मुझे नहीं लगता कि इसे हैक किया जाना इतना आसान है। उन्होंने ये भी कहा था, ऐसा हो सकता है कि पोलिंग बूथ पर मशीन चलाने वाले अधिकारी इसे ठीक से ना चला पाएं, लेकिन वोटिंग से पहले इन मशीनों को बहुत कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा था कि ईवीएम पर भले ही पहले भी हैक होने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन कोर्ट में अब भी ये साबित नहीं हुआ है आरोप, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ईवीएम के बारे में पूरी जानकारी हाथ लग गई होगी कि आखिरकार ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो एग्जैक्टली क्या है, ये बना कब था, इसे डिजाइन कैसे किया गया, इसमें कितनी तरीके के यूनिट्स होते हैं, और सबसे बड़ी जानकारी तो ये कि क्या ईवीएम को हैक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।